தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி। अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। बात करते हैं तिरुविलियाडल पुराणम के अगले भाग के बारे में या फिर मदुरई पुराणम के बारे में। मदुरई पुराणम में जितनी भी कथाएं हैं बहुत दिव्य और अद्भुत हैं, बहुत अधिक पुण्यदायी हैं और सदैव शिव भक्ति और शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ाने वाली हैं। एक छोटे से पक्षी से लेकर के इंद्र पर्यंत भगवान ने यहाँ पर अनुग्रह किया। इन दिव्य लीलाओं को सुन करके आज भी शिव लड़ियार जो शिव भक्त हैं वो सदैव रोमांचित होते रहते हैं और शिव अनुग्रह की आशा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी दिव्य कथाएं सुनने से भगवान शिव की भक्ति बढ़ती है। इसी श्रृंखला में आगे जो भाग है वो है ऐरावत को श्राप से मुक्ति। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में एक कुटी में रहते हुए शिवार्चन करते थे। वो नित्य शिवलिंग पूजा करते, शिव मंत्र का जाप करते और भगवान पर नित्य ही पुष्पार्चन करते। वो कमल के पुष्पों से भगवान का अर्चन करते थे। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। भगवान उनके इस अर्चन से प्रसन्न हुए और उस पूजा को उन्होंने स्वीकार किया। भगवान ने अपनी जटा से एक सुनहरे कमल के पुष्प को गिरा दिया और जैसे ही उस दिव्य कमल के पुष्प को दुर्वासा मुनि ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और शिव अनुग्रह समझते उन्होंने उस पुष्प को उठाया, अपने दोनों नेत्रों से और मस्तक से लगा करके अपने पास में रख लिया। पूजा संपन्न करी। उसके बाद दुर्वासा मुनि सीधे देवलोक को गए। देवलोक में जब वो पहुंचे तो उसी समय देवराज इंद्र की शाही सवारी आ रही थी। संगीत बज रहा था, गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नाच रही थी। जो बाकी देवता थे वो सभी देवराज इंद्र की जय जयकार कर रहे थे। अपने सम्मान के उस अहंकार में डूबे हुए देवराज इंद्र चले आ रहे थे और उनका ऐरावत हाथी भी उसी प्रकार के मद में चूर था। देवराज इंद्र को देख करके जो दुर्वासा मुनि है वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवराज इंद्र को वो सुनहरा पुष्प दिया जो भगवान शिव ने अपनी जटा से गिराया था। किंतु देवराज इंद्र न तो उस उपहार की महत्ता जानते थे और उस मद में ये भी भूल गए थे कि वो उपहार कौन दे रहा है, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो बहुत फेमस हैं, आप सभी शिव भक्त जानते होंगे। उस अहंकार में, उस सम्मान के अहंकार में डूबे हुए देवराज इंद्र ने उस कमल को बिना किसी सम्मान को दिखाते हुए, उन्होंने कोई ऐसा रिस्पेक्ट शो नहीं किया, ना वो अपनी जगह से उठे, ऐसे ही सीधा बस उन्होंने वो कमल के उस दिव्य सुनहरे कमल के पुष्प को लिया और अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया, ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और शाही सवारी चलने लग गई। जो दिव्य सुगंधित पुष्प था उससे इतनी दिव्य गंध निकल रही थी। ऐरावत ने अपने सूंड पीछे करके और मस्तक से उस सुनहरे कमल को पकड़ा और नीचे गिरा करके उसे कुचल दिया। अब ये सब दृश्य हुआ दुर्वासा मुनि के समक्ष, उनके नेत्रों के सामने, तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होना था। दुर्वासा मुनि उसी प्रकार से क्रोध में भर गए जिस प्रकार से भगवान कामदेव का संहार करने के लिए क्रोध में भरे थे। और क्रोध में भर करके दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र और ऐरावत दोनों को ही श्राप दे दिया। उस श्राप को सुन करके सभी देवता चकित हो गए और विस्मित हो गए। सब और सन्नाटा पसर गया। जो एक पार्टी टाइप माहौल था वो पूरा बिल्कुल साइलेंस में बदल गया, क्योंकि हर कोई चकित था कि ये क्या हो गया। देवराज इंद्र भी बस देखते ही रहे, उनके भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। दुर्वासा मुनि ने क्रोध में भरकर कहा कि हे देवताओं के अभिमानी राजा, तुम उस संपत्ति के मालिक बने बैठे हो जो शिव भक्तों के द्वारा तिरस्कृत है। अर्थात शिव भक्त जिस संपत्ति को ठुकरा देते हैं तुम उसके स्वामी बने बैठे हो और उसी के मद में चूर होकर के अहंकार में भरकर तुमने बिना कोई सम्मान दिखाते हुए इस दिव्य भगवान शिव के उपहार को तुमने ग्रहण किया। ग्रहण करने के उपरांत तुमने कोई भी इस प्रकार सम्मान ना दिखाते हुए अपने हाथी के मस्तक पर इसे रख दिया और तुम्हारे इस अहंकारी हाथी ने भी उस भगवान शिव के उपहार को पकड़ करके नीचे गिराया और उसे कुचल दिया। इसलिए देवराज इंद्र तुम्हारा
जो पांडे नरेश है उनके भाले से सिरच्छेद होगा और ये तुम्हारा हाथी एक सामान्य हाथी बन करके पृथ्वी लोक पर विचरण करेगा। इस श्राप को सुनकर के सभी देवता चकित हो गए थे। उन्होंने दीन भावना दिखाते हुए अपने घुटने स्तर पर टेकते हुए और दोनों अंजलि ऊपर बांध करके दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र और ऐरावत ने गलत किया है, किंतु हे दुर्वासा मुनि, आप तो श्रेष्ठ शिव भक्त हैं, कृपा करिए और आप इन्हें क्षमा करिए। देवराज इंद्र भी नतमस्तक हुए। उनको इस दीन भावना में देख करके दुर्वासा मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने करुणामय दृष्टि से उन सबको देखा और फिर अपने मधुर वचनों से कहा, देवराज इंद्र, तुम नतमस्तक हो, किंतु तुमने जो कार्य किया है वो बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं है। तुमने भगवान शिव के उपहार का अपमान किया है, किंतु तुम अब बिल्कुल शरणागत हो, इसलिए मुझे इस श्राप को कम करना पड़ेगा। ये पूर्ण रूप से नहीं हटेगा, किंतु इसका प्रभाव मैं कम कर देता हूँ। पांडे नरेश के भाले से तुम्हारा सिरच्छेद नहीं होगा। जो क्षति तुम्हारे मस्तिष्क को होनी थी वो केवल तुम्हारे मुकुट को होगी, इसलिए तुम्हारा सिर बच जाएगा और तुम्हारा ये हाथी भी 100 वर्षों तक पृथ्वी लोक पर घूमेगा। उसके बाद ये पुनः देवलोक को प्राप्त कर लेगा। ये बात सुनकर के देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए कि कुछ तो छूट मिली श्राप में, किंतु उनके मन में था कि श्राप तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर भी वो शिव नाम जाप करते हुए दिन व्यतीत करने लग गए। समय आने पर ऐरावत एक सामान्य हाथी के रूप में परिवर्तित हुए श्राप के कारण और वो पृथ्वी पर विचरने लगे। 100 वर्ष पूरे होने वाले थे, उसी समय वो कदम वन में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम वन में प्रवेश किया, जो कि अभी मदुरई कहा जाता है जिसे, वहां पर आते ही ऐरावत का श्राप कम होने लग गया। उन्हें थोड़ी थोड़ी पहले की घटनाएं याद आने लग गई। जैसे ही वो उस जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने एक दिव्य सुनहरे कमलों से युक्त एक दिव्य सरोवर को देखा। ऐरावत ने उस सरोवर में प्रवेश किया और वहां पर उस जल में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने उस जल में स्नान किया तो उस सरोवर की दिव्यता की वजह से, जो कि कदम वन में था, उनका जो काला रंग था वो हट गया और वो पूर्ण रूप से सफेद हो गए थे। श्वेत वर्ण को उन्होंने प्राप्त किया। उस सरोवर में स्नान करने के उपरांत उन्हें पूरी घटनाएं जो भी भूतकाल में हुई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे वो श्राप को प्राप्त हुए थे, वो सब कुछ याद आ गया। उसी समय उन्होंने एक दिव्य शिवलिंग को देखा। उस शिवलिंग को देख करके ऐरावत की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई थी। उन्होंने उस सरोवर के जल को अपनी सूंड में भरा और कुछ सुनहरे पुष्प, जो कमल के पुष्प थे, उन्हें तोड़ करके अपनी सूंड में पकड़ लिया और वो सीधा शिवलिंग की ओर चल पड़े। शिवलिंग के पास आकर के उन्होंने सूंड में भरे हुए जल से भगवान का अभिषेक किया और वो जो सुनहरे कमल के पुष्प थे वो अर्चना स्वरूप शिवलिंग पर चढ़ाए। फिर ऐरावत ने अपने दोनों आगे के पैर उठा करके और फिर सूंड उठा करके भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार वो सरोवर के निकट रहते और दिन में 3 बार इसी प्रकार से वो भगवान का पूजन करते, लिंगार्चन करते। कुछ समय के बाद भगवान वहां पर प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि ऐरावत वर मांगो। तब ऐरावत ने कहा कि स्वामी, आपके इस मंडपम में, इस शिवलिंग के मंडपम में 8 हाथी है। पूर्व वाले भाग में हमने इस चीज को डिस्कस किया था। 8 हाथी उस भगवान के मंडप में विराजित हैं, जो अष्टदिक्पाल है। देवराज इंद्र द्वारा निर्मित वो मंडपम है। तो ऐरावत ने कहा कि स्वामी, इस आपके इस मंडपम में 8 हाथी है, 9वां हाथी मैं बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सदैव आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ऐरावत, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, किंतु तुम्हें देवराज इंद्र के पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र मेरा अनन्य भक्त है और वो सदैव शिव पूजन करता है, इसलिए तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। ये बात सुन करके ऐरावत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो सीधा वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। किंतु वो उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते थे, कदम्बन को नहीं छोड़ना चाहते थे। थोड़ा सा आगे जाते ही उनको फिर से उस लिंगम की याद आने लग गई, लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहते थे और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उसी स्थान पर उन्होंने एक तीर्थ की रचना की, एक सरोवर की रचना की, जिसे ऐरावत पुष्करणी कहा गया। और वहीं पर उन्होंने एक शिवलिंग की भी स्थापना की,
जिसे ऐरावतेश्वर कहा जाता है, और साथ ही गणपति के एक विग्रह की भी स्थापना की जिसे ऐरावत गणेश कहा जाता है। इस स्थान पर अब ऐरावत रहने लगे, वहां से निकल कर आगे, किंतु यहाँ पर लिंग स्थापना करके अब इस जगह पर रहने लगे और तीनों समय भगवान का पूजन करने लग गए। जब देवराज इंद्र को ऐरावत की स्थिति पता चली तो उन्होंने देवगणों को भेजा ऐरावत को लेने के लिए, किंतु ऐरावत ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। वो वहीं पर रहकर भगवान का पूजन करना चाहते थे। उन देवगणों ने ऐरावत को चलने के लिए पुनः कहा, तो ऐरावत ने कहा कि आप लोग चलिए और मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो देवगण आगे चलने लग गए, ऐरावत फिर उनके पीछे चलने लग गए। थोड़ा दूर जाकर के उनमें फिर उस ऐरावतेश्वर लिंगम की याद आई, वो उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने देवराज इंद्र जो कि उनके स्वामी थे उनके प्रति भावना व्यक्त करते हुए एक और शिवलिंग की स्थापना की जिसका नाम इंद्रेश्वर उन्होंने रखा, और वो उस शिवलिंग की पूजा करने बैठ गए। देवगण वहां पर प्रतीक्षा करते रहे, किंतु कुछ समय के बाद जब ऐरावत नहीं लौटना चाहते थे तो वो वापस देवलोक को चले गए और उन्होंने देवराज इंद्र को पूरी स्थिति समझाई कि ऐरावत क्या कर रहा है। देवराज इंद्र ने पुनः और देवगणों को भेजा ताकि ऐरावत वापस आए। इस बार ऐरावत मना नहीं कर पाए और वो उन देवगणों के साथ देवलोक को पहुंचे। देवलोक पहुंच करके देवराज इंद्र को ऐरावत ने पूरे घटनाक्रम जो भी हुआ था और भगवान ने किस प्रकार उन पर अनुग्रह किया वो सब वृतांत में सुनाया और वापस से देवराज इंद्र की सेवा में वो लग गए। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी ऐरावतेश्वर तीर्थ में स्नान करता है, ऐरावतेश्वर गणपति की पूजा करता है और ऐरावतेश्वर लिंग की अर्चना करता है, वो 14 देवराज इंद्र के काल पर्यंत सुखी रहता है और भगवान शिव के सानिध्य में रहता है। वो सभी प्रकार के पूर्व कर्मों और जितने भी उसके पाप हैं उन सब से वो छुटकारा प्राप्त करता है। ऐसी अद्भुत महिमा है कदम वन की। ऐरावत बिल्कुल भी उस क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो जगह जगह पर शिवलिंग पूजा कर रहे थे। कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बताइए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अरुणाचल शिव।